अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है। स्टूडेंट्स हमने बात की थी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग से वजूद में आता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो जब बनता है तो वो इस वजह से बनता है क्योंकि बॉन्डेड एटम्स को अपने जो है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है ताकि वो अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट कर सकें। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास आते हैं हेटेरो एटम्स की वजह से। नॉन पोलर जो है ये हमारे पास आते हैं होमो एटम्स की वजह से, ठीक है। अब हेटेरो एटम्स जो है वो हमारे पास हैं जी, लाइक हमारे पास H2 है, HCl है, HBr है, फिर हमारे पास जो है HF वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद होमोटॉमिक आ जाते हैं हमारे पास। कॉमन एग्जांपल है इसकी क्लोरीन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस वगैरह होगी। अब ये जो है पोलर एंड नॉन पोलर जो है, पोलर से क्या मुराद है? पोलर से मुराद है कि हमारे पास ऐसे जो हैं ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं जिनमें जो है वो पोलैरिटी क्रिएट होती है। क्या होती है? पोलैरिटी क्रिएट होती है, ठीक है। अब हमारे पास नॉन पोलर जो है उनमें क्या होता है? पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती, नो पोलैरिटी क्रिएटेड, ठीक है। अब पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है उसकी चार्ज जो है वो पैदा होने को हम क्या नाम देते हैं? पोलैरिटी का हम नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स पोलैरिटी जो है वो क्यों पैदा होती है? ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जिसको हम EN भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? नॉन पोलर में क्या होता है? नो EN डिफरेंस, यानी कि नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जबकि पोलर बॉन्ड्स में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो है वो कैसे पता चलाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता चलाने के लिए हमें दिया गया है पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल? पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल जो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें वैल्यूज़ देता है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जिसमें हमें ये बताएगा कि इस एलिमेंट की इस टेबल के थ्रू ये वाली जो है वैल्यू है। अब ये पॉलिंग स्केल जो है ये किसने दिया था हमें? लिनियस पॉलिंग ने दिया था। इन्होंने केमिस्ट्री में और भी बहुत ज़्यादा काम किया था और जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ 2 दफ़ा दिया गया, ठीक है। अब लिनियस पॉलिंग ने जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो हमें पॉलिंग स्केल दिया था, जिसमें इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताया डिफरेंट एलिमेंट्स का। उस टेबल के थ्रू हमारे पास, अगर हम उस टेबल को लर्न कर लें, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं हमें खुद निकाल के उन्होंने दी हुई हैं, हमें जस्ट उसको लर्न करना है। अगर हम लर्न कर लें तो हम किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला है और वो फार्मूला है डेल्टा E, यानी कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट जिनका हमने जो है वो निकालना है, उन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, HCl की ले लेते हैं। अब HCl है, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारे पास क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब क्या होता है, जब ये जो है
क्लोरीन जो है इसको अप्रोच करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसका अप्रोच करती है। अब दोनों क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये देखें 2 2 4 6 7 और 1 8 पूरे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब हाइड्रोजन का एक अपना एक क्लोरीन के साथ डुप्लेट कंप्लीट। अब दोनों का क्या हुआ, दोनों ने अपने डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। अब क्या होगा, अब चूँकि हमें पोलिंग स्केल में जो वैल्यू है हाइड्रोजन की बताई हुई है वो 2.2 बताई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो इतना बताया 2.2, और क्लोरीन का जो है हमें बताया गया है EN वैल्यू हमें बताई गई है 3. हमें जो है इसकी वैल्यू बताई गई है 3.2, ठीक है, 3.2। तो अब हम अगर इसको माइनस करें E1 या E2 वाले फॉर्मूले से हम माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है O1 आती है, ठीक है। अब 1 जो है हमें ये बता सकता है कि ये किस किस्म का बॉन्ड है। अब जो है ये जांचने के लिए कि बॉन्ड जो है वो पोलर है या फिर नॉन पोलर है या फिर कोवलेंट है या फिर जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है या फिर आयोनिक है, हमें वो भी वैल्यूज़ जो हैं वो बताएगी। हमें ये टेबल ये बताता है कि अगर 0.4 से लेके 1.9 तक वैल्यूज़ जो हैं वो होंगी तो वो जो है हमारे पास ऐसा बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा, यानी कि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर उसने बताया कि अगर 0.4 से जो है वो लेस है वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है, तो फिर ऐसा बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यानी कि अगर इससे हम दो बॉन्डेड एटम्स की हम निकालते हैं, हमारे पास वैल्यू जो आती है माइनस करने के बाद 0.4 आती है या इससे कम आती है तो वो ऐसा नॉन पोलर होगा। यानी कि कोई भी उसके दरमियान जो है वो पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, पोल्स नहीं बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पोल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि उनमें माइनर होगा, निग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इसी तरह से उसने हमें बताया कि अगर जो है हमारे पास वैल्यू जो है 1.9R2 आती है तो फिर जो है ऐसा बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, आयोनिक होगा। यानी कि अगर इतना डिफरेंस आता है तो फिर ऐसा बॉन्ड जो है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर जो है 1.9 से वैल्यू जो है वो लेस है देन दिस बॉन्ड विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब आपकी बुक में जो है 1.7 जो है वो बताई गई है, यानी कि 1.7 से अगर ज़्यादा होगी तो वो वाला बॉन्ड जो है आयनिक होगा। लेकिन मोस्टली बुक जो है वो ऑथेंटिक राइटर्स की हैं, उसमें जो 1.9 या फिर 2 जो है एक्यूरेट वैल्यू है आयनिक बॉन्ड के लिए। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो है HCl की वैल्यू जो हमने निकाली, EN वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमने निकाला दोनों का HCl का, तो हमारे पास 1 आया। इट मीन्स के ये 0.4 और 1.9 के दरमियान आती है, तो बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा, पोलर होगा। पोलर होगा, पोलर होने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब चूँकि क्लोरीन का जो वो 3.2 है, हाइड्रोजन का 2.2 है, इट मीन्स कि इसके क्लोरीन की ताकत जो है वो ज़्यादा है कि वो खींच ले ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो ये क्या करेगी, ये इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्लोरीन की तरफ जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो है नेगेटिव पार्शल इसके ऊपर आएगा। अब हाइड्रोजन जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया वो इसका डिस्टेंस जो है वो हाइड्रोजन की तरफ कम होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू हमें बताएगी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है किस तरह से किसके ऊपर आएंगे। अब दूसरी एग्जांपल जो है सेकंड नंबर पे हम एग्जांपल कर लेते हैं HF की कर लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड की कर लेते हैं हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो है H की जो है वो हमें बताई गई है 2.2, ठीक है। और हमारे पास F की जो वैल्यू है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी EN वैल्यू जो है हमारे पास है जी 4, ठीक है, फ्लोरीन की 4 है हमारे पास। अब देखें, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जब हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये है जी फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब ये देखें फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया हुआ है। तो कितना हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमने देखा कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 4 है, उसकी वैल्यू 4 है, हाइड्रोजन की जो है वो 2.2 है। तो अब हम अगर इसको माइनस करें 4 से 2.2 को, तो हमारे पास वैल्यू जो आती है 1.8 आती है। ठीक है, अब 1.8 आती है तो हमने ये देखा हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने बताई हुई थी जी, हाँ जी, हमारे पास 0.4 से लेके 1.9 तक जो है वो वैल्यू होगी, वो पोलर बॉन्ड होगा। तो अब पोलर है, हमारे पास वैल्यू है ये 1.8, इट मीन्स कि ये पोलर है। अब पोलर है तो फिर इस पे पोल्स क्रिएट होने चाहिए, H पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फ्लोरीन की ज़्यादा थी, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि इन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस जो है वो, उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो ज़्यादा है किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की तरफ कम है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जो है हमने ये सारी डिटेल में बात की कि ये जो है चार्ज किस वजह से आता है और किसकी तरफ आता है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, किस टेबल की मदद से, किन वैल्यूज़ की मदद से निकाला जाता है। थर्ड नंबर पे हम मज़ीद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वाटर की कर लेते हैं, H2O। ठीक है, वाटर की करके देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हम देखें, हमने जैसे बताया कि हमारे पास H की वैल्यू जो है वो 2.2 है। ठीक है, 2.2 है इसकी EN वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन जो है। ठीक है, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन जो है जब इसको ऑक्सीजन को अप्रोच करता है तो उसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। फिर ये क्या काम करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। अब क्या हुआ, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों का, इस हाइड्रोजन ने इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ और इस हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, शेयरिंग की जब, तो इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब डुप्लेट कंप्लीट हो गया, अब हम वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2.2 है, ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.44 है। ठीक है, EN वैल्यू जो है हमारे पास, जब हमने डिफरेंस निकाला, इनका माइनस किया इनको, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है डेल्टा E वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है 1.24। अब 1.24 से को हम मैच करें, हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है 0.4 से लेके 1.9, अब ये आती है 0.4 और 1.9 के दरमियान आती है। ठीक है, तो 1.24, इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास बॉन्ड वाटर का बनता है, ये भी क्या है, पोलर है। ये क्या है, पोलर है। अब पोलर होने का मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब चूंकि हाइड्रोजन की वैल्यू जो 2.2 है तो इसकी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी, इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ऑक्सीजन की जो वैल्यू है 3.44 है और इसकी जो है वैल्यू जो है EN वैल्यू ज़्यादा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है कि ये इन दोनों पे जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान जो है वो पोल्स बन जाते हैं और इसको ही हम किसका नाम देते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। यानी कि शेयरिंग भी की हुई है, लेकिन शेयरिंग इस तरह से की हुई है कि एक ने इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रैब किया हुआ है दूसरे की निस्बत, यानी कि एक जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच लिया, और जो वीक है जिसकी EN वैल्यू थोड़ी कम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, कम्प्लीटली उसने
ने जो है दूसरे का ग्रैब नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने किया हुआ है शेयर किया हुआ, लेकिन एक ने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, एक ने थोड़ा कम कर लिया।